हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। मैं आशीष वर्मा आपको नमस्कार करता हूं। आज बड़े ही गूढ़ रहस्य को मैं समझाऊंगा। बहुत सारे लोगों को ये समस्या रहती है, कमेंट में भी आकर मुझसे पूछते हैं YouTube के और WhatsApp, Facebook, हर जगह कोई ना कोई प्रश्न उनका रहता है। आज का प्रश्न है कि अब मैं क्या करूं, जब भी मैं आंखें बंद करती हूं तो मेरे सामने कोई तस्वीर आ जाती है, वह मुझे सोने नहीं देती और अब मुझे उससे भय लगने लगा है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना है, पूरा सुनना है और इसको प्रसारित भी करना है अन्य लोगों के साथ। जिन जिन को यह समस्या है उनको उस समस्या से निजात पाने में बहुत मदद मिलेगी। साथ ही यदि आप किसी मनोचिकित्सक की देखरेख में हैं, उनको बहुत ही अच्छे से फॉलो करना है। आपको फिर इधर उधर नहीं माननी है, क्योंकि बहुत सारे कारण होते हैं। क्योंकि जब हम भय में होते हैं तो हम धीरे धीरे अपने को डरा डरा कर अपनी केमिकल डिसबैलेंसिंग कर लेते हैं ब्रेन की, और फिर कंफ्यूज्ड स्टेट में रहते हैं और कुछ भी समझ में नहीं आता। तो जो लोग मानसिक समस्या से पीड़ित हैं वह अपने मनोचिकित्सक की ही बात माने। आइए बात करते हैं। अब तस्वीर आके डराती है और लगभग हर व्यक्ति को हो सकती है ये समस्या, ये भी जानना है। अब ये जो तस्वीर है, पहले तो यहीं रुक जाओ। क्या छू सकते हैं इसको? छू कर दिखाओ। नहीं छू सकते, यानी एग्जिस्ट नहीं करती, यानी वह है ही नहीं। समझो, यही तो इल्यूशन है, यही भ्रम है। जो भी तस्वीर दिमाग में घूम रही है वह नहीं है सबसे पहले। तो ये डरा कैसे सकती है मुझे कि ये आई तस्वीर और यूं करके डरा दिया मेरे को? नहीं, वहीं पर आपको रिलैक्स्ड हो जाना है, क्योंकि वह कुछ ही क्षणों में ओझल भी हो जाएगी, क्योंकि इल्यूशन रुकता नहीं है। अब समस्या क्या होती है? जो लोग, क्योंकि उनको इतनी जानकारी नहीं है, अनुभव नहीं है, तो धीरे धीरे इस माया जाल में फंसते चले जाते हैं। वह तस्वीर से बात भी करने लगते हैं कि ये क्यों आ रही है और ऐसा है। धीरे धीरे दिनों दिन, महीनों बाद यह मानसिक रोग में भी तब्दील हो जाता है। कुछ लोग डिलीरियम का शिकार हो जाते हैं, कुछ अपने इल्यूजन में ही जीने लगते हैं, कुछ सिजियोफ्रेनिक हो जाते हैं, यानी वह तस्वीर अब अटल हो गई, वह व्यक्ति अपने ब्रेन में फंस गया है। तो अब देखो कैसे समझेंगे। देखो, डर होना बेहद अच्छी बात है और बुरी भी है, क्योंकि हर चीज़ का प्रोस एंड कॉन्स है, यानी नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, पॉजिटिव भी है। अब इसमें सारा का सारा खेल इस बॉडी को बैलेंस करके चलने में है। 50-50, आपने तराजू देखा है ना, बैलेंस। हम कोई भी खरीदारी करते हैं तो प्राकृतिक सूत्र को अपनाते हैं, तो वो भी क्या है? 50-50, लेना देना, रेसिप्रोकेट करते हैं हम। अब इसमें ये डर होना अच्छा कैसे है? जैसे एक बच्चा पैदा हुआ, अब उसने चलना सीखा है, माँ बाप चलना सिखा रहे हैं, अब उसकी एक कंडीशनिंग हो रही है, क्योंकि वह अनकंडीशनल माइंड है, कोरा कागज है। अब उसको इस जीवन में रहने का सलीका सिखा रहे हैं माँ बाप। वह धीरे धीरे शरारतें भी करता है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी करता है, वस्तुओं को तोड़ भी देता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मोमबत्ती जल रही है, दिया जल रहा है, गैस जली हुई है, वह जाके उसमें हाथ दे देता है, गर्म दूध में हाथ दे देता है। तो उससे बचाव के लिए पहले ही बच्चे को एक डर डाला जाता है, बेटा छुओ मत, क्योंकि छूने से उसको नुकसान है। अब ये बच्चा अभी उतना होश में नहीं है, इसलिए तो उतनी जागृति नहीं है। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ा होता है, बहुत सारी घटनाओं से अनुभव मिलते हैं और वह तजुर्बा बनता है और वह अपने जीवन में अग्रसर होता है और ज़्यादा संभल कर चलने की कोशिश करता है। ऐसा ही आपके साथ है। जिस वस्तु की या चीज़ की आपको जानकारी नहीं होती सही से, उसकी जानकारी पहले आपको लेनी ज़रूर होती है, नहीं तो आप 50-50 में हैं, या तो इधर गिरेंगे या बच जाएंगे। ठीक है। अब ये जो तजुर्बा है, तो यानी आपके होश की जागृति हो रही है। होश की जागृति होते होते आपको समझ में आता है कि अभी तो मैं बेहोश था, इस वजह से मेरे साथ ये घटनाएं होती हैं। और यह आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे इस पूरे जीवन पर, प्रत्येक मनुष्य के ऊपर, तो आपको समझ में आएगा
कि वह बुजुर्ग भी हो जाए ना तो भी गलतियां करता चले जाता है, क्योंकि मानव गलतियों का पिटारा है। इसी से सीख मिलती है। इसलिए इतिहासकार, लेखक किताबें लिखकर जाते हैं अपने विषय में, ऑटोबायोग्राफी होती है उनकी, कि हाँ हमने स्वयं से लिखा है, हमने ये जीवन में अनुभव किया, और वही आधार आप पकड़कर और आगे बेहतरीन ढंग से चलना सीखते हैं। ये आप हजारों लाखों किताबों पर अप्लाई करके देख सकते हैं। अब इसमें जब मैं तस्वीर छू नहीं सकता तो ये मुझे क्यों डराएगी, क्योंकि ये है ही नहीं। तो बिल्कुल ऐसी अवस्था में आप रहें, किसी से भी भ्रमित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बचपन में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं लोगों के साथ में कि वह घटनाओं के साथ में, क्योंकि घटना को अगर हम देखें वो ध्वनि थी और तस्वीर थी। अब क्योंकि वह कोई हमारा भी हो सकता है, या फिर आपको सिर्फ भय लग गया है, क्योंकि शरीर अपने बचाव के लिए भय निर्मित करता है, वह अच्छी बात है और होनी भी चाहिए। लेकिन जैसे ही हमने इसको इमोशन से लेकर इसके बारे में सोचना शुरू किया, ये सोच यानी ये जो इमेजिनेशन है ये एक इल्यूजन है। अब इस इल्यूजन में हम तरह तरह के विचार बुनते जाएंगे फ्यूचर के एस्पेक्ट से, कि आने वाले पल में ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ये हो जाए, वो हो जाए। तो आप कहाँ अपनी इमेजिनेशन में ही रह जाते हैं। इसी वजह से ये सारी बातें समझ में नहीं आती, और वह जो तस्वीर थी उसके साथ आपने भय जोड़ा है, इस कारण से वह आपके सेंसेस को इम्पैक्ट करता है। तो आप यदि अभी तक में समझ गए हों पूरी बात, तो बिल्कुल घबराना छोड़ देना, बिल्कुल आपको ऐसे रहना निर्विचार, बिल्कुल रिलैक्स्ड, कुछ भी नहीं होगा आपको। और अगर आपको फिर भी भय लगता है, हृदय गति तेज हो जाती है, तो आपको क्या करना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सीखनी है। यानी ये जो श्वसन प्रणाली है इसको समझना है, सांस को कैसे आपने लेना है पूरा नाभि तक, पेट फुलाकर, और कैसे धीरे धीरे छोड़ना है। जैसे ही हम इसकी प्रैक्टिस, अभ्यास शुरू करते हैं तो धीरे धीरे ये भी ऑटोनोमस हो जाता है। ऑटोनोमस यानी स्वचालित, यानी आप रिलैक्स्ड ही रहेंगे, आप किसी भयावह स्थिति में भी रिलैक्स्ड रहेंगे, और धीरे धीरे ये हृदय गति संभली रहेगी, इससे आप परेशान नहीं होंगे। हृदय गति तेज होने से क्या होता है, उच्च रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर ऊपर हो जाता है, और ऊपर होने के कारण, क्योंकि दिमाग सबसे ज़्यादा खून लेता है, सबसे ज़्यादा सप्लाई इसी को चाहिए, और ज़्यादा सप्लाई मिल रही है तो उसकी बैलेंसिंग थोड़ी बिगड़ जाती है, जो कि नहीं बिगड़नी चाहिए। और क्योंकि जो आपके सोचने की क्षमता है, जो आप कार्य कर रहे हैं, अब ये कंफ्यूज रहेगी, तो आप तरह तरह के अलग अलग विचारों में बुन के फंस जाएंगे। कभी ये सोचेंगे, कभी वो सोचेंगे, आप सोच में रह जाते हैं, जबकि आप होते वही हैं, आप होते वही हैं, क्योंकि ये सब कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है नहीं। तो बात को समझ लो, इसलिए भय खाना छोड़ो। आपने बहुत सारा ऑब्जर्व किया होगा कि आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा भय के कारोबार चल रहे हैं, और ये जो फोबिया होता है, फोबिया यानी भय, अब भय का छोटा भाई डर है, तो डर को ही पहले पकड़ के रखो। डर होना अच्छी बात है, जैसे मैंने बोला, जैसे सामाजिक रूप से आपको किसी को दुख नहीं पहुंचाना, किसी पक्षी पशु को, इनको कभी नहीं मारना, कभी दुख नहीं पहुंचाना। तो ये जो भय है ये प्रेम वाला, दया वाला है, ठीक है। तो इससे आप अपने आप को रोकते हैं कि हाँ मैं नुकसान ना करूं किसी अन्य जीव का। ऐसे समाज में संभल कर चलते हैं, सामाजिक अपने दायरे हैं, उनके नियम हैं, वो नियम आपको भय पनपाते हैं। अब ये भय नहीं है, ये डर है एक्चुअल में, ये आपको कुछ भी गलत करने से रोकता है। तो आप रुकेंगे एक अच्छे व्यक्तित्व के साथ, तो आपको यह प्रकृति बहुत ही सुहावनी नज़र आएगी, और आप इसमें, जैसे बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है, एक चीज़ और भी ध्यान देने वाली है आपको, कि जो मांस भक्षण करते हैं, एक मांस, एक तामसिक हम बोलते हैं,
एक अलग चीज़ है, हम उन बातों में जाएंगे नहीं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से मैं बता देता हूँ, जो भी भागने दौड़ने वाली शक्ति है आप उसका सेवन कभी ना करें, क्योंकि उनके अंदर भी सारे इमोशंस हैं, और क्योंकि अगर आप उनको भक्षण कर लेते हैं तो वह भी आप ही हो जाते हैं। तो उनकी जो चेतना है वो आपकी चेतना नहीं है, वो आपको पूरा भ्रमित करेगी, और ये धीरे धीरे होता है। इसका इम्पैक्ट बॉडी पर भी होता है, मानसिक रूप से भी होता है, क्योंकि जानवर का नियम है जानवर को खाना। तो धीरे धीरे, क्योंकि आप जानवर नहीं हैं, आप मनुष्य हैं, मन से निर्मित हैं, तो इस बात को जानो। तो मन से निर्मित हो तो जानवरों को छोड़ दो, मछली का सेवक बनो, न कि सेवन करो। तो बात बड़ी ही निराली है, इसलिए सेवा, दया, प्रेम, आभार प्रकट करते हुए भी यहाँ पर रहना है। इसके अलावा आप अन्य, और आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म्स हैं बहुत सारे, ये आपको इमेजिनेशन में लेकर जाते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो आजकल आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर नग्नता बहुत विकसित हो रही है, बढ़ाती जा रही है मार्केट के द्वारा, क्योंकि वह उससे पैसा कमाना चाहते हैं, और आप एक तरीके से अपने आप को एक्सप्लॉइट कर देंगे। एक्सप्लॉइट करने में क्या आपको नुकसान है, क्योंकि आप देखें तो कोई भी संबंध भी विदाउट इमेजिनेशन आप नहीं बना सकते हो। ये इमेजिनेशन में लेके जाते हैं क्योंकि तस्वीरें दिखा रहे हैं। यह तस्वीर चाहे आपके सामने हो या आप इनको बना बना कर देखते हो, उसी के थ्रू आप किसी चीज़ को करते हैं। तो बात सीधी सादी है, आपने देखा होगा रील्स में उल्टी सीधी ऊट पटांग बातें बोलकर, जिनका वास्तविकता से कोई मतलब नहीं है, वह आपको दिखा दिखा कर धीरे धीरे कंडीशनिंग कर रहे हैं, और ऐसी कंडीशनिंग कर रहे हैं कि वह तो कमा के अलग हो जाएंगे, लेकिन आप एक दर्शक बने रह जाएंगे। सिर्फ यहाँ पर आपने किया तो कुछ भी नहीं, आपके कर्म क्या हैं? कर्म खाली ये नहीं था कि मैं दर्शक बना रहा हूँ, यहाँ पर आपको अपना कला को प्रदर्शित करना है, यानी आप एक कलाकार हैं। तो इस जीवन में आपने काव्यों में सुना होगा कि हर कोई अपनी अपनी एक्टिंग कर रहा है, कला को प्रदर्शित कर रहा है। तो आपकी कला होनी चाहिए, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप भय से मुक्त रहेंगे। बहुत ज़्यादा परेशानी है, आप मनोचिकित्सक से मिलें, और धीरे धीरे यदि आप भय पर काबू लाना चाहते हैं तो इस इमेजिनेशन में रहना छोड़ दो। इनके अनेका अर्थ निकालते निकालते उनके अनर्थ करते हुए कोई अर्थ निकलेगा नहीं। सारा समय इस शरीर का यहाँ बीत रहा है, उससे कुछ भी आउटपुट नहीं आना। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। कोई भी दुविधा, अटकल, परेशानी आपके जहन में हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर पूछें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा, या फिर मैं आपको वीडियो बनाकर दे दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।